So, regarding acceleration of a body on a smooth inclined plane rough inclined plane. So कल आप डिस्कशन की सी ना न्यूमेरिकल करते वक्त कि अगर थोड़े सामने एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, तो अगर तुसी उस दे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आएगा, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होएगी, इसनू फाइंड आउट करने दे लई तुसी की कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट ते जो दो फोर्सेस लग रही हैं उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो तुसी की कर सकते पुत वेट दे कंपोनेंट्स बना के है ना, हुन ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं वो तो बैलेंस करनगियां, तो इस केस च नॉर्मल रिएक्शन होएगा एन और नेट फोर्स एम ए होएगी एम जी साइन थीटा, एम एम कैंसल आउट, तो इस केस च बॉडी की एक्सेलरेशन होएगी जी साइन थीटा। मतलब कल भी मैं थोड़ा दसिया सीगा कि अज भी आप वही सेम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर थोड़े सामने कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन ते पिया वा और वो अपने आप नीचे आ रहा, तो उसकी एक्सेलरेशन अंडरस्टूड है जी साइन थीटा होएगी हमेशा, है ना। ये उसी तरह नाल याद रखना कि जिस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट नू सर्टन हाइट तो ड्रॉप किया जाए तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड हुंदी है स्मॉल जी, तो उसी तरह नाल स्मूथ इनक्लाइंड प्लेन ते ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होएगी जी साइन थीटा, तो ये कंसैप्ट है। पर अगर मान लो इसकी जगह ते आ गया साडे कोल रफ इनक्लाइंड प्लेन, हुण जो रफ इनक्लाइंड प्लेन है ये थोड़ा ध्यान रखना पैना तुहानू, क्योंकि रफ इनक्लाइंड प्लेन दे नाल ना असीं एक एंगल कनैक्ट किया सी कल, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रफ सरफेस अगर इसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज तो लैस है, घट है, देन की होएगा, मूव नहीं करेगा, उत्थे ही रहेगा रफ इनक्लाइंड प्लेन ते। तो इस केस च याद रखना कि अगर थीटा की वैल्यू लैस दैन फाई है, लैस दैन इक्वल टू फाई, वेयर फाई की है, हाँ एंगल ऑफ रिपोज, देन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और अगर ग्रेटर देन फाई है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है।
ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੀਟਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਪੋਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? वेट, नॉर्मल रिएक्शन ते काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। अगेन क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन दी डायरेक्शन है एक्सेलरेशन दे परपेंडिकुलर, काइनेटिक फ्रिक्शन दी डायरेक्शन है एक्सेलरेशन दे अलोंग, ऑपोजिट कह लो, बट एम जी इंक्लाइंड है, तो एम जी दे कंपोनेंट्स हुन एन तक कर लेगा बैलेंस, नेट फोर्स की आएगी बट असी क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं कि एफ के इज इक्वल टू सॉरी म्यू के एन, तो देयरफॉर एफ के की हो गया म्यू के और एन दी वैल्यू असी फ्रॉम इक्वेशन, तो आ एफ के दी वैल्यू इत्थे पुट कर देनी, तो एम कैंसल आउट, तो एक्सेलरेशन जी कॉमन पुट, तो ये दो रिजल्ट्स हमेशा टिप्स ते होने चाहिए, डेरिवेशन भी आनी चाहिए प्लस रिजल्ट्स भी, कि ऑन द रफ सरफेस अगर कोई बॉडी अपने आप नीचे आ रही है तो एक तो समझ जाना कि उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज तो ज़्यादा वा, दूसरा कि उसकी एक्सेलरेशन जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा है, तो है ना डाउन द प्लेन है।
ठीक है। हुण देखो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इस कंसैप्ट ਨੂੰ देख रहे हैं ਇੱਥੇ एक होर गल याद रखो पुत, चाहे स्मूथ इंकलाइंड प्लेन है चाहे रफ इंकलाइंड प्लेन है, अगर बॉडी अपने आप नीचे आ रही है तो उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है। ਇਹਦਾ मतलब अगर दोनों केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मोशन ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ऑब्जेक्ट ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਣੀਆਂ, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ फ्रिक्शन के रिगार्डिंग, तो देखो कुछ न्यूमेरिकल सेंड किए सी तुहानू कल, तो प्रॉब्लम नंबर 1 with the horizontal. The mass just begins to slide down as shown in figure. What is the coefficient of static friction between block and surface? हाँ हुण गल देखो, वो पता की कह रहा कि इनिशियली आ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो असी इसनू ग्रेजुअली हौली हौली इंक्रीज कर रहे हैं ना, यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइन कर रहे हैं। तो जदों इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होया 15 डिग्री, तो जदों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 15 डिग्री होया तो आ जड़ा ऑब्जेक्ट है इट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, है ना। तो ए बिगिंस टू स्लाइड डाउन का मतलब है ऑन द वर्ज टू मूव। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ ਜਾਂ ਜਸਟ ਬਿਗਿਨਸ ਟੂ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਐਂਗਲ ਉਸਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਪੋਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो एंगल ऑफ रिपोज ते कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का रिलेशन की होंदा, म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई। ਇਹਦਾ मतलब इस न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू tan 15 डिग्री की वैल्यू तो आएगी ते बराबर होएगी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ टेबल देखना पएगा, क्योंकि 15 डिग्री ਲਈ है ना डायरैक्ट कैलकुलेशन करनी साडे ਲਈ थोड़ा मुश्किल हो सकती। तो ये नोट कर लो। तो इस पॉइंट ਨੂੰ समझना वा कि ਜਦੋਂ भी रफ इनकलाइन प्लेन के उपर रखी बॉडी की है जस्ट बिगिनस टू स्लाइड डाउन या ऑन द वर्ज टू मूव डाउन है, तो उसका मतलब उस वक्त वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। और एंगल ऑफ रिपोज से म्यू एस का रिलेशन थानू याद होना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the acceleration of the block and trolley system shown in figure? If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, what is the tension in the string? H is equal to 10 meters per second square. Neglect the mass of the string. दिखाओ डायग्राम गिवन है, एक ट्रॉली है एक ब्लॉक है, तो
थ्रेड है। तो आ सिचुएशन है पुत, दिस इज 3 kg, दिस इज 20 kg, और सिस्टम मूव कर रहे हैं ना बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है कि गिवन है? स्टेटमेंट पढ़ो। है निकालनी है। तो गिवन की है, देखो आ जो ब्लॉक है ना ट्रॉली जिन्हों कह रहा हो, ये सरफेस नाल कॉन्टैक्ट च है। सो इत्थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दी है? 0.4। हुण क्योंकि सिस्टम ट्रॉली राइट नू मूव कर रही है तो इस तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन होएगी जो म्यू के एन के बराबर है ना। अच्छा आ टेंशन आ गई बेटा, तो आ 3G है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन है और इस तरफ mg वेट है। हुण जदों असी ट्रॉली की गल करते हैं, ट्रॉली लई, तो ट्रॉली लई इक्वेजन लिखी जाएगी n इज इक्वल टू 20G, नंबर 1। दूसरा एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन इज इक्वल टू म्यू के एन की वैल्यू की है 20G। म्यू के क्योंकि इत्थे जो कॉफी थानू दस्सिया होया, वैसे किसी प्रॉब्लम च थानू दो तरह के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिते जा सकते हैं, एक म्यू एस, एक म्यू के। पर अगर उन्हें कल्ला ही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलिया, वो दोनों जगह पे यूज हो सकता वा। इस करके म्यू इज इक्वल टू म्यू के ही है। तो 0.0 बस फिर ठीक है, फिर तो गल ही खत्म हो गई। तो 0.04 इंटू 20G, तो 10 ते 10 2 है, तो 2 खत्म है, तो एक ही बन गया 8। जी की वैल्यू 10 ले ली ना आप, है ना। सो 8 न्यूटन आ गई काइनेटिक फ्रिक्शन। हुण इहदी इक्वेजन की लिखांगे, एम ए इज इक्वल टू टी माइनस एफ के। तो 20A इज इक्वल टू टी माइनस 8, और यदि इक्वेजन लिखी जाएगी 3A इज इक्वल टू 3G माइनस टी, 3A इज इक्वल टू 30 माइनस टी। on adding equations 3 and 4, तो 23A is equal to 22, t minus 8 तो 30 minus t, तो A is equal to 22 by 23। इस A की वैल्यू ने इत्थे पुट कर दो तो टेंशन भी आ जाएगी, या इत्थे कर दो, है ना। वही पैटर्न है, बस ये एक एडिशनल फोर्स आ गई फ्रिक्शन।
क्लियर? नेक्स्ट बोलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड ही है। A block slides down a rough inclined plane of inclination 45 degree with an acceleration of g by t. Find the coefficient of kinetic. तो हम देखो कि आ जो रफ इनक्लाइंड प्लेन है तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, तो वैसे ਤਾਂ टाइम सेव ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਫ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ g sin θ ਮਾਈਨਸ μ k cos θ। बट अगर मान लो स्टार्टिंग ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, फोर्सेस लगा के ना कंपोनेंट्स बना के इक्वेशंस लिख के इनू सॉल्व करके आ कट सकते हैं ना ऑन द स्पॉट। बट वैसे ये याद होना चाहिए। हुण तुसी देखो तुहानू इस न्यूमेरिकल च एक्सेलरेशन दिती है कितनी g/3 ते थीटा दिता वा 45 डिग्री। तो आ निकाल लो, फार्मूला सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना, बट फार्मूला याद होना चाहिए। क्लियर? फोर्थ देखो बेटा, The body of mass 10 kg is placed on an inclined surface of angle 30 degree. If the coefficient of limiting friction is 1/√3, find the force required to just push the body up the inclined surface, the force being parallel to the inclined surface. हम देखो दो ध्यान रखना है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो एक रफ इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, तो उसका मास एंगल ऑफ इंक्लीनेशन सारा कुछ गिवन होएगा, वो आप बाद चो देख लेने हैं। बट जी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है वो की कह रहा, कहता कैलकुलेट द फोर्स, है ना, केड़ी फोर्स? हाँ, कि वो फोर्स जेड़ी बॉडी नू ऊपर नू है ना, जस्ट पुश द बॉडी अप। मतलब आपां इस बॉडी ते फोर्स लगानी है ताकि बॉडी जस्ट ऊपर नू स्टार्ट हो जाए, है ना। हुण अगर बॉडी ते असी फोर्स लगानी है एफ, जस्ट दा मतलब भी बस हुण शुरू होने वाली है ना, ऊपर नू थल्ले नू नहीं। इहदा मतलब इस वक्त केड़ी फ्रिक्शन होएगी? लिमिटिंग। किस तरफ?
क्योंकि बॉडी ऊपर नू जाना चाहती है, तब लिमिटिंग फ्रिक्शन उन्होंने ऊपर जान तो रोकने लिए कितना करेगी, ठीक है। तो आ केस आएगा। हुण जदों आ केस आ गया तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स तो इलावा होर केड़ी फोर्स है, वेट, नॉर्मल रिएक्शन है। एम जी कॉस थीटा के कंपोनेंट्स होए तो आ एफ है ना। हुण बॉडी क्योंकि इक्विलिब्रियम च जस्ट वाला, तो एन के बराबर है, एम जी कॉस थीटा, और एफ एल ऊपर नू कितनी फोर्स है, सॉरी पहला आप इधरों आए, ऊपर नू फोर्स है एफ, नीचे नू कितनी है ना, आया। तो एफ एल की वैल्यू की होंगी पुत्र, म्यू एस एन, ये हुण याद होना चाहिए, ये नहीं भी मैनू थ्योरी नहीं आती जी, मैं न्यूमेरिकल करने हैं। तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस साइन थीटा, तो एम जी कॉमन आ गया बेटा, म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हुण देखो तो एम गिवन है मास बॉडी का थोड़े न्यूमेरिकल 10 kg, थीटा 30 डिग्री, ते म्यू एस 1/√3, ते जी की वैल्यू 10 ले लो, आ थोड़ा आंसर आ गया। क्योंकि इस केस ध्यान रखना कि बॉडी ऊपर नू मूव करना चाहती है ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नीचे नू लगाई गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो। A block is generally placed at the top of an inclined plane 6.4 meter long. Find the time taken by the block to slide down to the bottom of the plane. The plane makes an angle of 30 degree with the horizontal. Coefficient of friction between block and plane is 0.2. Take G is equal to 10 meter. हुण देखो गल देखो समझियो, एक इनकलाइंड प्लेन है और जदों तुसी इहदी स्टेटमेंट नू रीड कर रहे हैं तुहानू पता लग चुका भी कोऑफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इट मीनस ए रफ है। और दूसरा इस स्टेटमेंट नू पढ़ते वक्त तुहानू पता लग चुका कि बॉडी नीचे नू आ रही है ना। जो बॉडी नीचे नू आ रही है और ये रफ इनकलाइंड प्लेन है तो इसकी एक्सेलरेशन है g इंटू
ठीक है, और ये कांस्टेंट है। तो हुन वो पूछ रहा कि ये प्लेन तो नीचे आई हुई बॉडी जिहड़ी है वो इनिशियली रेस्ट ते है और प्लेन की लंबाई दी हुई है उन्हें एस दी है, तो टाइम कड्डो। तो असी केड़ा फार्मूला यूज करांगे, यूटी प्लस, तो यू जीरो है तो आ टर्म जीरो हो गई, एस गिवन है तो टी की वैल्यू आ जाएगी √2s/e। ठीक है, हुन टाइम निकालने लिए थानू एस गिवन है कितना 6.4 मीटर, बट ए निकालने लिए आ फार्मूला है, ये जी तुसी लेनी है 10, थीटा 30 है, म्यू 0.2, तो इनू यूज करके ए निकाल लो, इत्थे पुट करते हो तो टी आ जाएगा। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड यूनिट ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਕਾਈਨਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆ ਗਏ ਇਦਾਂ। ठीक है, क्वेश्चन 6 ते आओ। बोलो। When an automobile is moving with the speed of 36 km/h reaching an upward inclined road of angle 30 degree, its engine is switched off. If the coefficient of friction involved is 0.1, how much distance will the automobile move before coming to हाँ हुण आ देखो, हुण ऑटोमोबाइल आ रहा इधरों, इस पॉइंट ते पहुंच के जदों उहदा इंजन बंद कर दिता गया तो इहदा मतलब हुण वो जो दी स्पीड सी कितनी सीगी 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 36 × 5/18 10 मीटर पर सेकेंड सी स्पीड। हुण उस स्पीड करके ऊपर नूं जाएगा। हुण जदों तुसीं प्रैक्टिकली नोट किया, अगर मान लो कार इनकलाइंड सरफेस से है ना हिली एरिया च जा रहे हैं आप, तो जिथे इनकलाइंड बन गया आप ऊपर नूं जाना, तो जे मान लो उतो कार बंद कर दी है तो कार ने थोड़ी ऊंचाई तक जाके अपने आप रुक जाना। वो क्यों? क्योंकि उत्थे दो तरह दी फोर्सिस ने काम करना, एक वेट वाला कंसैप्ट है वो मैं समझाना, दूसरा फ्रिक्शन, दोनों ने मिलके उन्होंने रोक देना। तो हुण जदों कार थोड़ी उपर नूं जानी है तो लास्ट ते जाके उन्हें रुक जाना, मतलब एस डिस्टेंस कवर करने तो बाद उन्हें रुक जाना है ना। हुण जदों कार उपर नूं जा रही है उहदे ते किहड़ी फोर्स लग रही है, देखो वेट, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। केड़ी फ्रिक्शन? काइनेटिक। पता क्यों? चल रही है ना,
और कार क्योंकि ऊपर ਨੂੰ जा रही है इट मीनस फ्रिक्शन डाउन होनी है नीचे ਨੂੰ। ਹੁਣ गौर करो पुत, ਹੁਣ ਜਦੋਂ कार ऊपर ਨੂੰ जा रही है तो अगर आप मान लीए कि उसकी एक्सेलरेशन है ए, वैसे ये स्लो हो रही है, वो डी एक्सेलरेशन है, कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो अगर वो एक्सेलरेशन ए है ऊपर ਨੂੰ तो आप इक्वेजनस कितना लिख सकते हैं पुत, आ एंगल थीटा और आ थीटा, तो एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, है ना, यही होया। हुण देखो एन किस दे बराबर आ रहा, एम जी कॉस थीटा, एफ के के बराबर आना, म्यू के एम जी कॉस थीटा, और ऊपर नू नेट फोर्स एम ए के बराबर आनी, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, है ना, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा, पता लग गया। हुण एम कॉमन कटिया गया तो ए दी वैल्यू माइनस जी कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। तो नेगेटिव का मतलब बेसिकली रिटार्डेशन है। तो हुण असी इक्वेजन यूज करनी है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो वी तो जीरो ही है, ए दी वैल्यू की है पुट कर देने हैं, तो एस दी वैल्यू आ जाएगी माइनस यू स्क्वेयर बाय 2a, और जदों आप ए दी वैल्यू पुट करांगे माइनस माइनस कैंसल आउट हो जू, तो यू स्क्वेयर ओवर 2g, तो इस केस च कार कितनी ऊंचाई तक जाएगी वो पता लग गया थानू। हुण देखो, हुण क्या थानू थीटा गिवन है इस न्यूमेरिकल च कितना, क्या जी पता और क्या म्यू, आ लो, है ना। Next, question number 7. The body starts sliding down an inclined plane. The top half of it is perfectly smooth and the lower half is rough. Find the ratio of the
body is brought to rest just when it reaches the bottom, the angle of plane being material. देखो वो तो है डायग्राम ਦਿੱਤੀ है। ਹੁਣ क्वेश्चन नंबर 7 ਚ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। दूसरा कंसैप्ट 4th यूनिट ਚ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੋ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਹੈ ਇੱਕ आ स्मूथ है बेटा और आ रफ, ठीक है, क्लियर। और ऑब्जेक्ट आ ए है, आ बी है, आ सी है सेंटर, ठीक, आ एंगल थीटा। गल नूं समझियो, तो इनिशियली ऑब्जेक्ट ए ते है और रेस्ट ते सी, स्मूथ प्लेन होने करके अपने आप नीचे आ रहा, और इन्ना तो आइडिया है कि स्मूथ प्लेन दे ऊपर एक्सेलरेशन कितनी हुंदी, जी साइन थीटा, ठीक है। हुण ये एक्सेलरेशन की करेगी, इसनों स्पीड अप, तो ए तो सी तक आंदे आंदे दी स्पीड वधेगी वधेगी। जदों इहदी स्पीड वधेगी नीचे आंदे हुए इधर नूं, तां मान लो इत्थे स्पीड हो गई VC, है ना। हुण अगर आ पूरा डिस्टेंस S है, तो उन्हें स्टेटमेंट च कहा कि पूरा इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई अगर S है तो हाफ पोर्शन स्मूथ है, हाफ रफ है। इसका मतलब A तो C सेंटर तक ये S/2 हो गया, है ना। जदों ये S/2 हो गया, सुनो, तो सेंटर C मैं लिखता, ए तो सी तक एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, यू है 0, वी है VC और एस है S/2, या इनू L कर लो ताकि तो इट मीन्स यूजिंग v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो vc स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा, जो a है ना वो as है, तो g साइन थीटा इंटू L/2, तो vc स्क्वेयर आ गया g साइन थीटा इंटू L, इतना पोर्शन LL उदों कोई फर्क नहीं, वो तो आंसर तो वही रहना। अच्छा हुण आओ रफ ते, जदों बॉडी रफ सरफेस ते हुंदी है ना पुत, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हुंदी है, नीचे आंदी दी जी कॉस थीटा हुंदी, और वो कह रहा कि जदों रफ सरफेस ते बॉडी नीचे आ रही है तो फाइनली वो इत्थे आके रुक गई। पढ़ो वो कंडीशन दी है, ये नहीं भी आ गया कही ना भी कित्थों आ गया, वो नहीं माइंड च। हुण C to B, C तो B तक आओ, तो जदों C तो B तक आने तो एक्सेलरेशन है आ एक्सेलरेशन, और इनिशियल वेलोसिटी की है
VC समझ गए। तो फाइनल वेलोसिटी की है 0 और S कितना वा L/2 है ना। तो यूजिंग V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2S, तो 0 स्क्वेयर माइनस VC स्क्वेयर इज इक्वल टू 2G L/2, यही बन गया। हुण VC स्क्वेयर तो माइनस G साइन थीटा L लेफ्ट साइड पे आ गया, राइट साइड पे GL साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा है ना। तो GL तक कटे गए, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा पुत्र। तो इधर ले जाओ म्यू के कॉस थीटा 2 साइन थीटा, तो म्यू के इज इक्वल टू 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा 2 tan थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। हुण उन्हें फाइंड आउट करन नूं की किया तुहानूं, ratio of force of friction and weight of हाँ आ देखो उन्हें आंसर पूछा जो वो है रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर वेट mg। इधर देखो हुन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी है म्यू के n, और गौर करो n दी वैल्यू कितनी आनी है, हाँ mg cos थीटा। तो ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ आंसर आना चाहिए म्यू के cos थीटा। म्यू के कितना कटिया ਅਸੀਂ 2 tan थीटा। tan थीटा की ਹੁੰਦਾ साइन ओवर cos, cos cos कटे गए साइन, तो थोड़ा आंसर 2 साइन थीटा वा बेसिकली, और थीटा देता वा साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू 2 हाफ 1 हो गया। तो इट मीनस रेशो 1 आनी है ना। तो 3 तरह नाल असी इनू प्रॉब्लम नू सॉल्व किया वा, 3 तरह नाल नहीं मीनस 3 पार्ट्स च कन्वर्ट करके, पहला स्मूथ लई फिर रफ लई और फिर असी जो निकालना वा उहदे अकॉर्डिंगली
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन ਲਈ भी। ये जिन्ने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उन्होंने चों काफ़ी क्वेश्चंस कंपटीशन वाले है, हाले आने भी है होर, तो ये नहीं है भी लिखिया नहीं है तो है ना, ये सारे नेक्स्ट। एट्थ क्वेश्चन, टाइम कितना हो गया? 15 हो गए, चल एक कर लेने एट्थ। बोलो। Find the distance traveled by a body before coming to rest. If its rate is moving with the speed of 10 meters per second and the coefficient of friction between the ground and body is 0.4. डिस्टेंस Traveled by a body before coming to rest. If it is moving with the speed of 10 meters. अच्छा हुण ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ देखो ਇਹਨੂੰ क्लैरिटी चाहिए है कि सरफेस होरिजोनटल रफ सरफेस है, ठीक है। हुण गल नूं समझियो पुत, जदों होरिजोनटल रफ सरफेस ते बॉडी मूव करेगी आ वेलोसिटी है पुत इस तरफ मूव कर रही है, तो ये मैं तां शो किया ताकि फ्रिक्शन पता लग जाए किस तरफ, है ना। तो अगर असी कहने हैं कि दिस इज द एक्सेलरेशन, तो एन आ जाएगी mg और नेट फोर्स ma के दे बराबर आएगी माइनस एफ के, और एफ के है म्यू के एन और एन है mg, तो mm कटिया जाएगा ना इधरों, तो ये आ जाएगा माइनस म्यू के जी। ਇਹਦਾ मतलब एक होर गल सीख ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ कि अगर कोई बॉडी स्मूथ रफ होरिजोनटल सरफेस ते मूव कर रही है ना, तो वो जिहड़ा रफ होरिजोनटल सरफेस है वो जदों उहदे ते फ्रिक्शन लगाएगा तो फ्रिक्शन उन्होंने स्लो डाउन करेगी, तो उहदी जिहड़ी रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन है वो माइनस म्यू के जी आएगी। माइनस का मतलब रिटार्डेशन स्लो करेगा, है ना, तो ये करके बॉडी रुक जाएगी। हुण जदों बॉडी चल रही है तो उहदी इनीशियल वेलोसिटी कितनी दी है 10 पर सेकेंड, और फाइनली उन्हें रुक जाना, और आप ये दसना कि रुकन तक उन्हें कितना डिस्टेंस कब, यही है। तो जो डिस्टेंस आ गया तो फार्मूला आ वाला यूज होना, हुण v क्योंकि 0 है -50/a, है ना। हुण a की वैल्यू तुहानू निकालनी पैनी है, तो s आ जाना -50 और a है माइनस म्यू के जी। हुण तुसी देखो म्यू के कितना दिता जी 10 है ना, तो ये आंसर आ जाएगा।